26वीं आईनी तरमीम के पीछे मौलाना फजलुर रहमान की असल कामयाबी क्या है? सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के ख्याल में कहानी क्या है? मौलाना फजलुर रहमान का बहैसियत सियासतदान कद कितना है? और मुफ्ती तकी उस्मानी मौलाना का माथा चूमने कराची से क्यों तशरीफ लाए थे? सलीम साफ़ी के जंग में अपने नए कॉलम में इंकिशाफात। सलीम साफ़ी ने अपने नए कॉलम में बताया कि उन्हें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कमाल कर दिखाया। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मौलाना के घर तकरीब में शिरकत के बाद असल कहानी जानी। तकरीब की वजह मुफ्ती तकी उस्मानी बने थे क्योंकि वो खुसूसी तौर पर मौलाना का माथा चूमने कराची से तशरीफ लाए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस तकरीब में, जिसमें सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से कहा कि शुरका को ब्रीफिंग दें। कामरान मुर्तज़ा ने अदलिया से मुतालिक तरामीम का सरसरी तस्करा किया, जिसके बाद तवज्जो असल कामयाबी की तरफ दिलाई, जिसका ताल्लुक मजहब से था। सलीम साफ़ी ने कॉलम में बताया कि मुकर्ररा तारीख तक सूद का खात्मा, मदारिस की एक जगह रजिस्ट्रेशन और फेडरल शरीयत कोर्ट में इस्लाहात जमीयत उलमा इस्लाम की काबिल जिक्र कामयाबी है। इसी सिलसिले में विफाकुल मदारिस के सदर मौलाना तकी उस्मानी ने जुमे को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने की अपील की है। सलीम साफ़ी ने मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत को सराहते हुए कहा कि चंद सीटों के बावजूद हुकूमत और पीटीआई दोनों मौलाना के मोहताज रहे, जिसने बिलावल भुट्टो को मौलाना फजलुर रहमान को सियासतदान मानने पर मजबूर कर दिया। सलीम साफ़ी ने याद कराया कि कुछ अरसा पहले वो मौलाना का नाम लेने के भी रवादार न थे। आइन में तरमीम के पहले मुसविदे में तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग का ख्याल था कि मौलाना हुकूमत में हिस्सा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने पहले मुसविदा सामने लाने का मुतालबा किया, फिर उस लिफाफे से काला नाग निकाला और आखिर में उसके दांत तोड़ दिए। सलीम साफ़ी ने यह भी लिखा कि मौलाना 2 बार अपने आप को सियासत का महवर बनाने में कामयाब हुए हैं। इलेक्शन में शिकस्त के बाद उनका घर सियासी काबा बन गया, जिसके गिर्द शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और पीटीआई के लीडर बारी बारी तवाफ कर रहे थे। वो भी डटे रहे और लचक भी दिखाते रहे। हुकूमत के साथ साथ उन्हें पीटीआई को भी साथ लेकर चलना था। उन्होंने हुकूमत को ऐसा खुश किया कि नवाज शरीफ और बिलावल मौलाना के लिए वाह वाह कर रहे हैं, जबकि वो इस तरीके से खेले कि पीटीआई तरमीम की मुखालिफ होकर भी मौलाना से नाराज नहीं है। हालांकि मौलाना ना मानते तो ये तरमीम पास नहीं हो सकती थी, और अगर पास होती तो उसके लिए हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग करना पड़ती। सलीम साफ़ी ने हैरानगी का इजहार करते हुए ये भी लिखा कि मौलाना ने 8 मेंबरान के साथ अपनी सियासी साख इतनी बढ़ा दी कि कोई 80 मेंबरान के साथ भी नहीं बढ़ा सकता। आखिर में उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि मौलाना के लिए अब ये मुश्किल होगा कि वो बैक वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ दोस्ती निभाएं।